नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पित है, जिसे लेकर प्रदेश भर में गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। गौपालकों को भी प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कई कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित गौवंश की आश्रय समस्या के निराकरण के लिए स्थायी समाधान निकाला गया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में गौ सेवा और पशुपालन को नई दिशा देने के उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन का आयोजन 20 जून यानी कि कल मुख्यमंत्री निवास में किया जाएगा। इस मौके पर 50 करोड़ रुपए की राशि गौशालाओं के व्यवस्थापन के लिए अंतरित की जाएगी। साथ ही गौ सेवा पुरस्कार, हित लाभ वितरण, नवीन गौशालाओं को पंजीयन प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर ट्रॉली वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी होंगे। अब प्रदेश में कामधेनु निवास स्थापित होंगी, जहां बड़ी संख्या में गौवंश की देखभाल की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में स्वावलंबी गौशाला स्थापना की नीति 2025 को स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में निराश्रित गौवंश के पालन के लिए निजी भागीदार से बृहत गौशालाओं के निर्माण की योजना बनाई गई है। साथ ही पशुपालन एवं डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार के नवीन अवसर बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास भी किए जाएंगे। गौशालाओं को पशु चारे और आहार के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को भी 20 रुपए प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गौवंश प्रति दिवस किए जाने का फैसला भी लिया गया है। अब इस नीति के तहत प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें न्यूनतम 5000 गौवंश का पालन जरूरी होगा। इनमें से 30% गौवंश उन्नत दुधारू नस्ल की हो सकती है। सरकार द्वारा अधिकतम 125 एकड़ शासकीय भूमि के उपयोग के अधिकार गौशाला संचालकों को दिए जाएंगे। इन गौशालाओं में 5000 से अधिक गौवंश होने पर प्रति 1000 गौवंश पर 25 एकड़ अतिरिक्त शासकीय भूमि भी दी जा सकेगी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग लैंड बैंक तैयार करेगा। भूमि पशुपालन और डेयरी विभाग के स्वामित्व में ही रहेगी और विभाग की ओर से मध्य प्रदेश गौ संवर्धन भोज और गौपालक संस्था के मध्य उपयोग अनुबंध किया जाएगा। प्रदेश में गौ संवर्धन और गौ संरक्षण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होंगे। निजी भागीदारी से स्वावलंबी बृहद गौशालाओं के निर्माण से निराश्रित गौवंश का समुचित पालन पोषण हो सकेगा। तो कामधेनु निवास मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे और किस तरीके से गौ संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। कि जैसे मान लो मैं कहीं एक जगह वृक्ष लगाने गया था, तो उसने कहा भैया वृक्ष तो लगा दो, आप ये पड़ा है वृक्ष तो आपने लगा दिया, लेकिन वृक्ष का संवर्धन, वृक्ष को पानी देना, खाद डालना, उसको पालना पोसना, बड़ा करना। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है हमारी, वो गौ माता के लिए काम कर रही है। थोड़ा सा एक आग्रह और निवेदन यही है उससे कि जैसे जो गौशाला खोली है उसका रखरखाव, उसकी देखरेख और उसका संवर्धन सही ढंग से हो सके। बहुत बदलाव आया है। गायों को बहुत ज़्यादा मतलब महत्व दिया जा रहा है। वैसे तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं गौ माता में। तो अभी जो है पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। गौ माता के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी है और हम भी इसी उसमें मतलब जब भी मन होता है यहाँ पे आते हैं तो गाड़ी पे लगा के 20 रुपये या 10 रुपये जो भी है वो डाल के चले जाते हैं। कभी कभी अच्छा लगता है हमको। सम्मेलन तो उज्जैन में कैबिनेट ही किए थी, गौ कैबिनेट हुई थी। क्या हुआ? कांग्रेस सरकार ने, हम लोगों ने 18 महीने के कार्यकाल में 1000 नवीन गौशाला एक साल में बनाने का काम किया था। 4000 गौशालाएं नवीन बनाने के लिए स्वीकृति दी थी। सरकार जाने के बाद उन गौशालाओं का क्या दुर्दशा है, क्या हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी संचालन करने के लिए, स्वसहायता समूह को देने के लिए, उनके लिए चारा भूसा का जो प्रोविज़न किया था, सब तो इनने ख़त्म कर दिया। तो इनकी मंशा सिर्फ इवेंट करने की है, सरकारी धन का दुरुपयोग करने की है। इनकी मंशा कभी भी गौ संरक्षण की नहीं रही है। और अगर रहती गौ संरक्षण की तो आज हमारी गौ माताएं, गौ वंश के जो निराश्रित है, वो सड़कों पे घूमते हुए या आवारा पशु के रूप में नहीं दिखाई देते। आए दिन सड़कों पे आप देखते हैं हैवी व्हीकल्स में एक्सीडेंट होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और कई दिनों तक सड़क पे पड़े रहते हैं। कोई उनकी देखरेख करने के लिए नहीं है। इनकी सारी सेवाएं सिर्फ दिखाने के लिए है। तो मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है और मध्य प्रदेश में कामधेनु निवास अब बनाए जाएंगे।
एक मिशन मोड पर सरकार काम कर रही है ताकि इससे न सिर्फ गौ सेवा की जा सके बल्कि ये कमाई का जरिया भी बने गौपालकों के लिए। दुग्ध उत्पादन की दिशा में लगातार हम दिख रहे हैं सरकार प्रयास कर रही है और कई योजनाएं भी चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में। चाहे हम बात करें मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना की, जिसके जरिए जो गौपालक हैं उनको लाभ मिल रहा है। पशु आहार के लिए भी अलग से अनुदान दिया जा रहा है। तो निराश्रित गौवंश की आश्रय का अब स्थायी जो है एक समाधान सरकार ने निकाला है और सरकारी भूमि जब उपलब्ध कराई जाएगी संस्थाओं को भूमि पर विकास कार्य गौपालक संस्था को कराना होगा। जैसी भूमि रहेगी वैसी ही दी जाएगी गौपालकों को। लेकिन ये बड़ा प्रयास है सरकार की तरफ से। फर्म, ट्रस्ट, समिति, कंपनी और उनके संघ योजना का लाभ ले सकेंगे। संघ अधिकतम 5 संस्थाओं के लिए ही मान्य होगा। 5 से ज्यादा अगर संस्थाएं होंगी तो उसके लिए मान्यता नहीं होगी। तो ये नियम कुछ तय किए गए हैं इस पहल के लिए। गौशालाओं में गौपालन के साथ ही पंचगव्य निर्माण भी हो सकेगा। बायोगैस, जैविक खाद, नस्ल सुधार, दुग्ध प्रसंस्करण और सौर ऊर्जा, ये तमाम चीजें भी वहां से होंगी। इसलिए बहुत ज्यादा लाभ जो है गौपालकों को सीधे तौर पर होगा। स्वावलंबी गौशाला स्थापना नीति 2025 स्वीकृत की गई कैबिनेट की बैठक से। और निराश्रित गौवंश की जो एक समस्या थी उनको एक निश्चित ठिकाना मिल सकेगा इसके जरिए। शासकीय, अशासकीय गौशाला संचालक प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए हैं। कल जो आयोजन होगा 50 करोड़ राशि अंतरित की जाएगी सरकार की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है गौ संरक्षण की दिशा में। लेकिन जरा समझने की कोशिश करते हैं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे सीताशरण सूर्यवंशी जी। सीताशरण जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका जी, सवाल आपसे ही मेरा रहेगा। गौ संरक्षण की दिशा में पहले भी कई प्रयास सरकार की तरफ से किए जाते रही हैं। चाहे हम बात कर ले मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना की, पशु आहार के लिए अनुदान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन वास्तविकता की जरा अगर हम बात कर लें तो कई बार हम देखते हैं कि गौ संरक्षण के लिए जो पैसा दिया जा रहा है गौशालाओं को ठीक तरीके से उपयोग उसका नहीं हो पाता और धरातल पर स्थिति बिल्कुल उलट होती है। ऐसे में सरकार जो ये प्रयास कर रही है, क्या लग रहा है धरातल पर उसका असर देखने को मिलेगा? क्या सोच, क्या मंशा सरकार की? सर्वप्रथम प्रशंसा जी, आप लोग के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार करती हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसे विषय पर आज डिबेट या चर्चा रखी है जो कि राजनीतिक होने के साथ, अगर बात करते हैं राजनीतिक सरकार की जिम्मेदारी होने के साथ साथ जन जागरण का विषय है और सामाजिक विषय बड़े ज्वलंत तौर पे है। अगर गौ माता की स्थिति की हम बात करें तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें अगर हम देसी गायों को प्रोत्साहित करने की बात करें, गौशाला को, गोपालन को प्रोत्साहित करने की बात करें, और जो पहले भी होता था अगर गो आधारित खेती जब की जाती थी तो जैविक खेती एक आधार होती थी, जिसमें अगर चाहे खेती और कृषि उत्पादों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। या अगर हम कहते हैं कि धरती माता की स्थिति थी मृदा संरक्षण के लिए भी गोपालन बहुत सहायक सिद्ध होता था। उस चीज़ का धीरे धीरे जो क्षय हुआ उसका आज पर्यावरण के लिए बहुत सकारात्मक प्रभाव दिखा है। इसलिए पिछले वर्ष को सरकार ने गौ संवर्धन वर्ष के तौर पर मनाने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से गौ माता के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए, जिसमें गोपालन को प्रोत्साहित करने की अलग अलग योजनाओं को भी क्रियान्वित किया गया। गौशालाओं को गोखानों का नियंत्रण, और आज हम बात करें तो स्वावलंबी गौशाला का जो हम बात करें निर्धारित करने का कारण भी यही है कि जब गौशाला से खुद का आय शुरू हो जाएगा तो गौ माता की स्थिति को भी सुधरेगी, लोग गोपालन के लिए प्रोत्साहित। और जो हमारी पुरानी परंपरागत खेती और साधनों के माध्यम से हम जिस तरीके से पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते थे उसकी ओर हमारा ये कदम है और सरकार कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रही है। परंतु कुछ विषय, ये मैं बिल्कुल ओपन हार्ट से इसको स्वीकार करती हूँ कि कुछ चीजें जन जागरण के विषय या उदासीनता के कारण, जिसमें हम कहते हैं कि जो सड़कों के ऊपर हमको गौ माता दिखाई देती है उनमें से बहुत सी गौ माता की टैगिंग भी रहती है और वो गोपालकों की उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण सड़कों पर पाई जाती है। गोपालकों को उनका दूध तो चाहिए होता है, दूध निकाल लेते हैं तो उसके बाद भी गौ माताओं को सड़कों पर निराश्रित छोड़ देते हैं, उसके कारण उनको ना गौशालाओं में संरक्षण मिल पा रहा होता है और ना ही किसी अन्यत्र स्थान पर। लेकिन अगर उनके ऊपर स्ट्रिक्टली कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि पिछले साल भी किया गया था और अभी लगातार तो अभियान भी चले, जब इनके ऊपर सख्ती बढ़ती जाएगी तो निराश्रित गायों की संख्या में कमी आई है और जो एक्सीडेंट है उनके भी परिवर्तन आया है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो कामधेनु निवास बनेंगे
उसमें 70% जो है निराश्रित गौवंशों को ही रखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है इस विषय पर, इस पहल पर? सीता शरण जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? की दिशा में लगातार मोहन सरकार काम कर रही है। अब कामधेनु निवास बनाए जाएंगे, ये बड़ी सौगात के तौर पर गौपालकों को भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब इसके जरिए उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। सरकार का ये दावा है, दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा, इसके साथ ही कमाई का जरिया भी ये बनेगी। क्या सोच रखती है कांग्रेस इस बारे में? समस्त पैनल और समस्त चैनल को सादर प्रणाम करता हूं। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि माननीय कमलनाथ जी सरकार में जिस तरीके से जो गौशालाएं खोली गई थी, उनको एक्टिव ये लोग नहीं कर रहे हैं। और माननीय शिवराज सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने 18 वर्ष का जो कार्यकाल किया है इस मध्य प्रदेश का, तो गौशालाएं जो खोली गई थी, अब इन्होंने कामधेनु निवास, अब इस सरकार का कहना है कि हम स्थायी तौर पर 1000 गायों पर 25 एकड़ जमीन देंगे, और जो 5000 गायें हैं जो निराश्रित, जो ये रोडों पर जो घूमती है गाय, इनको हम 125 एकड़ जमीन देंगे। आप देखिए, आप इनकी करनी और कथनी में कितना बड़ा अंतर है कि जो गौशालाएं जो कुपोषित हो रही हैं, पोषित ना होकर जिन्हें व्यवस्थाएं सरकार द्वारा दी जा रही थी, आपने और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कितने कंकाल तंत्र उनके जब्त हुए, और इतनी दयनीय स्थिति उन गौशालाओं की कि अब ये कामधेनु घर बनाने जा रहे हैं। अरे ठीक है, स्वागत है, लेकिन आपकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। अभी रोडों पर जिस तरीके से आपने जो अभी मुहिम चलाई है, तो अभी 20 साल से क्या कर रहे थे? ये 21वां वर्ष आपका चल रहा है, आपकी सत्ता 21 वर्ष से है, तो 21 वर्ष में आप अभी स्थायी अब करने जा रहे हैं। तो ये केवल वोट की राजनीति है, ये केवल प्रदेश की जनता को बरगलाने का सिस्टम है। और प्रदेश में जिस तरीके से कर्ज पर कर्ज जो लद रहा है, उस कर्ज को लेकर के ये केवल दिखावा करने का कि हम कामधेनु निवास स्थायी रूप से बनाएंगे, और जो 1000 गाय पर है वो हम उसे 25 एकड़ जमीन देंगे। तो ये केवल ढकोसलेबाजी है और ये दिखावा है, ये केवल ये जनता के लिए बड़ा दुखदाई है। आदरणीय, ठीक है प्रियंका जी, बड़े सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। एक तो ये कि गौवंशों की उचित देखभाल कैसे होगी, समुचित आहार उनको मिल रहा है या नहीं, जो पैसा जो भूमि सरकार दे रही है वो सही जगह जा रही है या नहीं, ये सब चीजें कौन देखेगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी? क्योंकि प्रयास तो पहले भी सरकार कई कर रही है गौ संरक्षण की दिशा में, लेकिन हम देखते हैं व्यवस्थाएं वैसी नहीं होती है गौशालाओं में। और एक ये जो बात कह रही है कांग्रेस, दिखावे की बात जो करी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, क्या वाकई वोट की राजनीति यहाँ पर हो रही? क्या कहेगी इसको लेकर जो सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं, क्या पक्ष रहेगा सरकार का? प्रशंसा जी, बड़ा ही हास्यास्पद लगता है कि वोट की राजनीति, गौ माता वोट देती है, ये तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता कि गौ माता वोट डालने जाती है। मैंने अपने स्टार्टिंग ओपिनियन में ये कहा कि जो गोपालक उपेक्षा पूर्ण गौ माता को सड़कों पर छोड़ेंगे, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो जिसके ऊपर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, क्या वो मुझे वोट देगा? मैं सीता शरण जी भाई साहब से बात पूछना चाहूंगी। जिसके ऊपर मैं कार्रवाई करवाऊंगी, जिसके ऊपर मैं मामले कायम करवाऊंगी, क्या वो मुझे वोट डालने आएगा? ये सोचने वाली बात है। परंतु जो वोट की बात करते हैं, तो ये लोग कर्नाटक में टी वेंकटेश जी के ऊपर कुछ नहीं बोल पाते, जो गोमाता को काटने का समर्थन करते हैं। ये रिजिल मक्कोटे जी के ऊपर नहीं बोल पाते, जो केरल में कुन्नूर संसदीय क्षेत्र में चौराहे के ऊपर गाय को काट देते हैं। ये वहां कुछ नहीं बोल पाते, मौन धारण कर लेते हैं। यहाँ तक कि भी दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया कि गोमाता के मांस खाने में कोई आपत्ति नहीं है, ये मध्य प्रदेश में उनके ऊपर एक शब्द नहीं कह पाते हैं। तो वोट की राजनीति या धर्म की राजनीति, या धर्म के एंगल से या वोट के एंगल से हर चीज को देखने का काम कांग्रेस का है, और हर जगह वो यही करते चले आए हैं। यहाँ तक कि आपको मालूम है 2019 में जब बीफ को लेकर के राजनीति शुरू हुई थी, गौ मांस को खाने को लेकर के, तो ये उसमें भी उनके पक्षधर खड़े हुए थे। तो बोलना कुछ, करना कुछ और सामने दिखाई देना कुछ, ये सभी को नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी के चरित्र का आप करते हैं। मैं फिर से ये कहूंगी कि कुछ चीजें सरकार
एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है, लेकिन 10 कदम उसमें समाज का भी समावेश होना चाहिए। जिस गोमाता को हम माता की दृष्टि से देखते हैं, उस देश में वृद्धाश्रम जैसे खुलना, गौशालाओं का जैसे खुलना मेरे ख्याल से तो शर्मनाक ही, क्योंकि अगर हम खुद अपने घर में गोमाता का पालन करना शुरू करें, एक एक दो गोवंश का पालन शुरू करें, उनकी देखरेख शुरू करें, गोवंश की रक्षा करना शुरू करें, तो निश्चित है कि हमारे जो सांस्कृतिक उत्थान है वो भी होगा, जो वास्तु के हिसाब से कहा जाता है भी होगा, और जो गोमाता की दुर्दशा है और उसके कारण जो हमारे क्षेत्र या हमारे आसपास जो गंदगी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, उसको भी हम प्रतिबंधित कर सकते हैं। परंतु अब यहाँ पर जिम्मेदारी, जैसे आपने भी कहा कि निराश्रित गोमाता के लिए गौशालाएं हैं, कामधेनु गौशाला जो बनेंगी वो निराश्रित के लिए बनेंगी, परंतु जिसकी जिम्मेदारी प्रियंका की है या जिसकी जिम्मेदारी प्रशंसा जी की है, उन गोमाता को हम निराश्रित नहीं मान सकते। उनके लिए आप कामधेनु निवास में गौशालाओं में व्यवस्था नहीं कर सकते। तो उनकी जिम्मेदारी के लिए गोपालकों के ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है, और अब सरकार उस ओर भी काम करना शुरू करेगी। इसलिए हमने गो कैबिनेट जैसी स्थापना करी, गोपालन को बढ़ाने के लिए क्रेडिट कार्ड बनाए। तो सरकार जितना प्रयास कर सकती थी निश्चित तौर कर रही है और आगे भी करेगी, परंतु अब जन जागरण के विषय में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में आना पड़ेगा, ताकि गौशालाओं को लेकर की स्थिति भी सुधरे। हम तो कहते हैं अगर आपको ऐसी गौशाला है तो आपको इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, आरटीआई लगा करके आपको भी उसके लिए कार्रवाई करवानी चाहिए। ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। सीता शरण जी, ठीक है, सरकार खुद ये कह रही है, प्रियंका जी ये कह रही है सरकार की तरफ से, अगर ठीक है कोई शिकायतें आती हैं, अगर आपको वास्तविकता ऐसी दिखती है, धरातल पर कुछ ऐसी स्थिति है, तो शिकायत कांग्रेस क्यों नहीं करती है। और एक बात वो ये भी कह रही हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सरकार काम कर रही है, क्रेडिट कार्ड का जो वो जिक्र कर रही हैं, साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि विशेष अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जो 10 से ज़्यादा गाय पालेगा उसे विशेष अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही आहार मिल सके इसके लिए भी अलग से अनुदान सरकार की तरफ से। ये जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तो साधुवाद कांग्रेस पार्टी दे सकती है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई है। और ये भी जो प्रियंका जी कह रही है कि अगर जन जागरूकता फैलाई जाए सरकार और विपक्ष में जो बैठे हुए उनकी तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खराबी होगी। दोनों पक्ष विपक्ष मिलकर काम कर सकते हैं इस मुद्दे पर। आदरणीय, देखो क्या है, जो माननीय कमलनाथ जी ने जो 12,000 गौशालाएं इस मध्य प्रदेश में खोली थी और उन पर किसी प्रकार का फोकस नहीं किया गया। माननीय जो शिवराज सिंह जी ने जो गौशालाएं खोली थी, उनके जो ढांचे और जिस तरीके से उनके जो कंकाल तंत्र, और प्रियंका जी का एक और जवाब दे दूं कि जो उन्होंने कहा कि गाय वोट नहीं डालती है, अरे सीहोर जिले में देखिए आप, गाय और भैंस और बैल के कानों में आधार कार्ड लगवा दिए थे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी ने। और अभी जिस तरीके से जो हालात है, जो गौशालाओं को जो सरकार द्वारा जो व्यवस्था, जो चारे की व्यवस्था जो दी जा रही थी, क्या वो चारे की व्यवस्था में जब सर्वे हुआ तो उसमें कितनी दयनीय स्थिति के देखने में भी तकलीफ मीडिया को, आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, और जो लोग जो गौशालाओं का जो सर्वे किया है कि जो उनको जो मदद मिल रही थी, ना उनको पानी मिल रहा है, ना उनको चारा मिल रहा है, ऐसी इस मध्य प्रदेश में स्थिति। और बाकी फिर ऊपर की जो बात मैं कहूँ तो इनके जो मित्तल साहब हैं, कपूर साहब हैं और दा अल कबीर है, जो 8 लोग हैं, वो पूरे अपने को हिंदू कहते हैं और कहते हैं कि वो जितना बड़ा जो बीफ जो ब्राजील वर्ल्ड में 1 नंबर था, अब इंडिया हो गया है बीफ एक्सपोर्ट में। तो मध्य प्रदेश की जहां तक बात है कामधेनु घर की बात, तो कामधेनु घर जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं कि 25 एकड़ 1,000 गाय पर देंगे। आप कोई भी रोड चले जाइए आदरणीय, जिस रोडों पर जो निराश्रित और जो मवेशियों का जो गाय बैल भैंस, जिस तरीके से रोड पर की वाहन से कितनी दुर्घटनाएं घट रही हैं। हमारी बहन बेटियां भी मोटरसाइकिल और एक्टिवा से गिर के कई प्राण घातक घटनाएं घट रही हैं। आप और हम सब आपके ही मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये बीजेपी का जितना जो दिखावा है, मैं आपको बताऊं कि 70% वो दुग्ध देंगी और 30% दुग्ध देंगी और 70% निराश्रित गायों को व्यवस्थित करेंगे। अब स्थायी हल ढूंढ लिया है। ये आपकी डिबेट और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहने जा रहा हूं कि 21 वर्ष में अब इनने स्थायी हल ढूंढ लिया है। तो आप और हम सब देखेंगे, हमारे प्रदेश की जनता देखेगी कि वो स्थायी हल कितना खरा उतरता है वो पटल पर
वो हमारे जनता। ठीक है प्रियंका जी, जवाब दीजिए। स्थायी हल, इतना समय लग गया, इतने समय बाद स्थायी हल निकाला है और उस पर भी सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस कि इसका असर कितना देखने को मिलेगा, सफल कितना होता है, ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। दूसरा सवाल ये रहेगा कि जो लैंड बैंक तैयार किया जाएगा वो कैसे तैयार किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सरकार की तरफ से जमीन दी जाएगी, यानी कि सरकारी जमीन दी जाएगी गौपालकों को। तो कैसे मॉनिटरिंग होगी कि सही जगह पर ये जमीन जा रही है, इसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, कहीं गलत जगह पर तो सरकारी जमीन नहीं जा रही, इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा? सारी संस्थाओं की तरफ से उसमें साफ बोला गया कि जो यूनिट्स तैयार की जाएंगी वो 5 सदस्यीय संघ होगा। उस आयोग को या उस इकाई को जो है वो लैंड दिया जाएगा और गौ संवर्धन बोर्ड सरकारी जो उसका जिला अध्यक्ष होते हैं, कलेक्टर खुद होते हैं, वो वेरीफाई करके ही उन सब लैंड का अलॉटमेंट करते हैं। ये गौशालाओं के लिए प्रोविजन था, तो कामधेनु निवास के लिए भी वो प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा। मैं फिर वही कहूंगी कि कुछ विषय सरकार के साथ तो संचालित होते हैं, कुछ चीजों को हमें नियंत्रित करने के लिए संस्कारों की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ सरकार की नियत, अगर सरकार की नियत अच्छी है, जब भी गौ संवर्धन वर्ष के नाम से पिछले साल को, और रही बात भाई साहब ने जैसे कहा कि 20 साल, तो 20 साल में लगातार देसी गायों को प्रमोट करने के लिए दुग्ध उत्पादन में आज मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर अगर पहुंच पाया है, जिसमें अगर हम बात करें सांची और अमूल प्रोडक्ट्स को लेकर के जिस प्रकार से सरकार ने भी प्रयास किया कि हमको मतलब स्टेट प्लेटफॉर्म के साथ ही साथ नेशनल प्लेटफॉर्म भी मिल सके, तो उसके लिए भी सरकार कार्य कर रही है कि जिस प्रकार से गोपालन को कहीं ना कहीं अगर हम लोग व्यवसाय से जोड़ेंगे, 4 पैसे की आमदनी होगी तो हो सकता है उसके लालच से ही, लेकिन गोवंश का पालन और उनका रखरखाव बेहतर तरीके से हो सके। तो सरकार सदैव वचनबद्धता के साथ कार्य कर रही है। एक आखिरी रिएक्शन सीता शरण जी, क्या परेशानी है अगर इसमें सरकार ये मंशा रख रही है कि गौ सेवा हो, इसके साथ ही कमाई का जरिया भी ये बन सके और गौपालकों को लाभ मिले, तो इसमें परेशानी क्या है? आदरणीय गौ सेवा के लिए परेशानी की बात नहीं है। गायों की रक्षा, वो गाय जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज में वो माँ का रूप जैसे मानते हैं, तो जिस तरीके से जो बीजेपी कर रही है, जैसे 54,000 एकड़ मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन और वन भूमि पट्टे हैं, और आपका लैंड पुलिंग एक्ट के अंतर्गत जिस तरीके से जो किसानों की जमीनें हड़प करके, अब ये जब 25 एकड़ से जब 125 एकड़ इस प्रोजेक्ट के लिए जब देंगे कि 1000 गाय से जो 5000 गाय पालने का ये बड़ा प्रोजेक्ट इनका है इस मध्य प्रदेश में, वो कामधेनु घर जो व्यवस्थित करने का इनका जो है, आप खुद देखिए कि क्या ऐसी स्थिति है, ये कर पाएंगे कि 6-6 हजार करोड़ हर महीने कर्ज ले रहे हैं, और कर्ज में भी अभी भी जैसे माननीय यादव जी ने, जो मुख्यमंत्री महोदय हैं मध्य प्रदेश, इन्होंने कहा कि संघ जो कोई भी है, एक संघ को 5 संस्थाओं को दी जाएगी। अब देखिए आप, जितने रसूखदार हैं इनके बीजेपी के, और जितने रसूखदार हैं इनके बीजेपी के अंदर, और प्लस कुछ ऑफिसर्स, तो क्या उन गांव के उस सरपंच ग्राम पंचायत में या गांव के उस ब्लॉक स्तर पे या उन गरीबों को क्या ये कर पाएंगे? इनसे प्रियंका जी से पूछ लीजिए। ठीक है प्रियंका जी, जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि जो छोटे छोटे गौपालक हैं वो कैसे लाभ ले सकेंगे? मैंने जैसे कहा कि निराश्रित गौपालन के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसका कह सकते हैं कि किसी ने ध्यान नहीं देना है, और कामधेनु निवास भी। अन्यथा केसीसी के गौमाता के गोपालन के लिए क्रेडिट कार्ड बनाकर के स्थानीय किसानों को, इसके अलावा देसी गाय के उत्पादन से प्रति माह 900 रुपए के हिसाब से और प्रतिदिन 40 रुपए के हिसाब से उनके भोजन के हिसाब से जो व्यवस्था है पोषक आहार के लिए गौमाता के लिए अलग से किया हुआ है, उसके लिए भी क्रेडिट कार्ड देकर के छोटे छोटे गौपालकों का भी ध्यान रखा जा रहा है। डेयरी प्रोडक्ट्स, और अगर हम बात करें कि कृषि उद्योग को स्थापना को लेकर के मुख्यमंत्री जी अलग अभी ऐलान कर चुके हैं कि उनको सब्सिडी अलग से दी जाएगी। ये तो उन गौमाताओं के लिए प्रबंधन किया जा रहा है, उस गौवंश के लिए प्रबंधन किया जा रहा है जो निराश्रित हो गए हैं या जो किसी की परेशानी का सबब बन रहे हैं, तो उसे भी दूर करने के लिए और उनका भी संरक्षण करने के लिए। ठीक है प्रियंका जी, सोच ठीक है, सरकार की मंशा यहाँ पर दिखाई देती है कि गौ संरक्षण की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है, और कामधेनु निवास इसलिए बनाए जाएंगे ताकि जो निराश्रित गौवंश है उनको सहारा मिल सके। फिलहाल अभी हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कैसे धरातल पर इसका असर देखने को मिलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि कांग्रेस कुछ सवाल जरूर खड़े कर रही है। ये
निश्चित तौर पर क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है, सवाल जरूर खड़े भी करेगी, लेकिन सरकार क्या प्रयास कर रही है, उनका कैसा असर देखने को मिलता है आने वाले समय में, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही सीता शरण जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे सरकार के प्रयासों की, किस तरीके से सरकार गौ संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रही है, ना सिर्फ गौ संरक्षण बल्कि कैसे जो गौपालक हैं उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए, ये भी सोच है सरकार की। लेकिन वास्तविकता क्या है धरातल पर, इसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।